पूसा संस्थान ने गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है और माना ये जा रहा है कि ये गेहूं की अगली पीढ़ी है 830, जिसे लोग पूसा कीर्ति के नाम से भी जानते हैं। ये एक ड्यूरम या कह लीजिए कठिया गेहूं है। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई एकदम से नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय किस्म थी पूसा मंगल, ये उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब पूसा मंगल की कमियों को दूर करने के लिए इसे बनाया गया है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर इसकी खासियतें क्या हैं? ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे दूसरी किस्मों से अलग और बेहतर बनाती है? चलिए इसकी पैदावार और स्पेसिफिकेशंस को जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, समय। ये फसल लगभग 120 से 130 दिन में, मतलब 125 दिन में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कठिया गेहूं के हिसाब से देखें तो ये पकने का एक बहुत ही सही समय है। अब जरा इसकी सबसे बड़ी ताकतों पर नजर डालते हैं। जैसा कि यहां दिख भी रहा है, ये पत्ती और तने में लगने वाले रतुआ रोग से लड़ती है। इसका तना मजबूत है तो फसल गिरने का डर बहुत कम हो जाता है। इसमें कल्ले भी ज्यादा निकलते हैं, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा पैदावार। और हाँ, ये पोषक तत्वों से भी एकदम भरपूर है। और ये जो नंबर है ना 5, ये इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। पूसा कीर्ति को पकने के लिए सिर्फ 5 बार सिंचाई की जरूरत होती है। अब सोचिए, ये बात इसे कम पानी वाले इलाकों के लिए कितना बेहतरीन और किफायती विकल्प बना देती है। चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि पूसा कीर्ति को पुरानी किस्मों की जो दिक्कतें थीं, उन्हें हल करने के लिए खास तौर पर कैसे डिजाइन किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि पूसा मंगल एक बहुत पॉपुलर किस्म तो थी, लेकिन किसानों को इसमें 2 बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये टेबल देखिए, ये पूसा कीर्ति के अपग्रेड को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जहां पूसा मंगल में फसल गिरने का खतरा बहुत ज्यादा था, वहीं 8830 अपने मजबूत तने की वजह से एकदम सुरक्षित है। जहां पूसा मंगल के दाने की क्वालिटी गिर रही थी, वहीं पूसा कीर्ति एकदम बेहतर क्वालिटी का दाना दे। ये एक सीधा और स्पष्ट सुधार है। देखिए, दिन के आखिर में किसी भी किसान के लिए सबसे जरूरी 2 ही चीजें होती हैं। एक तो पैदावार कितनी मिलेगी, और दूसरा जो दाना मिलेगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो चलिए देखते हैं कि पूसा इन दोनों पैमानों पर कहां खड़ी उतरती है। अगर सिंचित क्षेत्र हैं और बुआई बिल्कुल सही समय पर हुई है तो इसकी पैदावार क्षमता जबरदस्त है। ये प्रति हेक्टेयर 55 से 60 क्विंटल तक की औसत उपज दे सकती है, और ये वाकई में एक बहुत ही प्रभावशाली आंकड़ा है। आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब किसान खुद इसकी तारीफ करे ना, तो बात और भी पक्की हो जाती है। एक किसान का अनुभव बिल्कुल यही कहता है कि इसका दाना एकदम शानदार और चमकदार होता है, और ऐसा दाना बाजार में अच्छी कीमत भी दिलाता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें, तो क्या ये माना जा सकता है कि इस किस्म में गेहूं का अगला चैंपियन बनने की पूरी क्षमता है? संक्षेप में अगर देखें तो इसके पक्ष में कई मजबूत कारण हैं। कम पानी में ज्यादा उपज, मजबूत पौधा यानी फसल का नुकसान कम, पुरानी किस्मों की समस्याओं का सीधा समाधान और बेहतरीन क्वालिटी का दाना। ये सारी बातें मिलकर इसे एक बहुत ही मजबूत दावेदार बनाती हैं। और अंत में बड़ा सवाल, तेजस नाम की किस्म ने पैदावार का एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब देखना यह है कि क्या पूसा कीर्ति तमाम खूबियों के दम पर उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।